हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 में मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर क्या है? एलिमेंट्री क्या चैप्टर है? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। एलिमेंट्री शेप है क्या है? अब यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न पिछले चैप्टरों में हम लोगों ने देखा था, उसमें भी डिफरेंट ज्योमेट्री के डिफरेंट फिगर के बारे में ही बात किया। पॉइंट है, लाइन है, कर्व है, एंगल है, ट्रायंगल है, पॉलीगन, इन सब के बारे में बात किया। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा और आगे है, जैसे इसमें भी हम लोगों ने क्या लाइन और एंगल के बारे में बात करना है, फिर 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात करना है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में करना है, फिर 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में करना है। तो ये भी पिछले चैप्टर से मिलता जुलता है। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है। 3 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल का क्या मतलब होता है, ट्रायंगल के कितने तरह हैं, ये कुछ नया एडिशनल है। यहाँ पे देखते हैं क्या है एक कर एक। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप इंट्रोडक्शन। दिस चैप्टर मोस्टली डील विद द मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट को मेजर करना, अबाउट एंगल, इट्स टाइप, अबाउट ट्रायंगल, देयर क्लासिफिकेशन, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, सॉलिड शेप। तो इसमें भी हम लोग जो है लाइन सेगमेंट है, लेकिन उसको कैसे मेजर किया जाता है वो सीखेंगे। लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट, नापना सीखेंगे। कोई लाइन सेगमेंट दिया गया है, जैसे यहां से यहां तक लाइन सेगमेंट दिया गया है, तो ये कितनी डिस्टेंस है, इसकी कितनी सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, या कितने इंच है, ये इंचेस है, ये सारे हम लोग इसमें मेजर करना सीखेंगे। फिर क्या है? अबाउट एंगल। एंगल क्या होता है, कितने तरह की एंगल हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, ये करेंगे। फिर ट्रायंगल करेंगे, फिर उसके टाइप करेंगे। फिर पॉलीगन, जैसा कि पिछले क्लास में भी हम करेंगे। फिर क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन एक टाइप है। फिर सॉलिड शेप्स है, ये बात करेंगे। 3 डायमेंशनल फिगर जिसमें सॉलिड शेप आता है, ये सारे डिस्कस करेंगे। ये सारे डिस्कशन देखते हैं क्या होने वाला है। मेजरिंग लाइन सेगमेंट, कह रहे हैं लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट दिया है, यहां से यहां तक कोई लाइन सेगमेंट है, ए और बी है, तो इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। ए रूलर या डिवाइडर। रूलर क्या है? पटरी, जो हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स हमारे 6 इंच की जो पटरी होती है, जहाँ पे ये मार्क होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे इधर सेंटीमीटर मार्क होता है, इधर इंच मार्क होता है। तो ये यहाँ पे 0 होता है, 1 2 लाइक दैट, इस तरह का 3 4 5 इंच हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है छोटी वाली। यह करें डिवाइडर। एक डिवाइडर इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, इसमें इस तरह का, इसमें पतली सी नुकीली नोक लगी होती है, ठीक, नोक लगी होती है, यहाँ पे ऐसे बना होता है, पतली सी नोक है। तो इससे जो है, इससे भी हम लोग मेजर करते हैं। इसको ले जाके, अगर लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट है तो सबसे पहले क्या, ये स्केल को ले जाएंगे, 0 वाले पॉइंट इसके यहाँ रखेंगे, और बाकी जितना तक आएगा वहां तक ले जाएंगे। फिर उसके बाद ऐसे सीधी देखेंगे, और उसके बाद एक पेंसिल से मार्क कर देंगे, तो ये पता लग जाएगा ये कितने सेंटीमीटर है, 0 से लेके। या डिवाइडर को क्या करेंगे, इस डिवाइडर को ले जाएंगे, इसका जो है एक पिन यहां रखेंगे, इस पॉइंट पे एक पिन रखेंगे, जैसे ये आपका डिवाइडर है, ठीक है, इसका एक पिन यहाँ पे आ जाएगा, और इसका दूसरा पिन यहाँ पे आ जाएगा। इसको पिन ले ऐसे कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको उठा के स्केल पे रखेंगे, फिर इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे ये डिवाइडर बिना कुछ बदले देखेंगे ये कहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक आएगा फिर ये इसका मेजरमेंट हो जाता है। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। इस तरह नापा जाता है, चाहे स्केल से चाहे डिवाइडर से।
A ruler or divider is generally used to find the length of line segment. The length of line segment can be defined as the distance between its end point. तो कहने का मतलब इसके end point जो है आपका A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वही इससे मेजर किया जाता है। अब दूसरा क्या है, एक ये तो रूलर, एक प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, इस तरह का बना होता है ऐसे, ठीक। सो इससे जो है हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे स्केल लगी रहती है और यहाँ पे एंगल, ये यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है और यहाँ पे 0 होता है, इसी के बीच में, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे करके करते यहाँ 90 आ जाता है, 95, उसके बाद 100, 5, 110, 120 ऐसे करते करते 180 आता है, इस तरह का होता है। तो इसको एंगल में मेजरमेंट करते हैं। कोई एंगल है, कोई सपोज करिए ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, ये आपका AB है, एंगल है इस तरह का। कैसे इसको मेजर करते हैं, ये आपका 0 पॉइंट है। तो इस प्रोटेक्टर को ले आएंगे, यहाँ पे रखेंगे, प्रोटेक्टर है तो आपका इस तरह आएगा, जब रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो होगा ये 0 होगा, ये 0 सेफ होगा, फिर उसके बाद ये 90 वाला ऐसे उठा रहेगा, उसके बाद ये ऐसे रहेगा, प्रोटेक्टर ऐसे आ जाएगा, ये आपका 180 वाला है। अब तो प्रोटेक्टर में दोनों तरफ से होता है, जैसे यहाँ पे एक तरफ से ऐसे 180 लिखा रहा था, फिर एक तरफ से नीचे तरफ भी रहता है, ठीक है, ऐसे 2 तरह स्केल थी। तो यहाँ जैसे यहाँ से 0 से शुरू होगा, ये 90 होगा, ये 80 होगा, फिर इसी तरह एक उल्टा भी होता है, उल्टा से लेके यहाँ पर भी 90 होगा ही और ये 180 होगा। तो आप मेजरमेंट करना यहाँ से शुरू करिए, यहाँ पे देख के सपोज करिए 40 होगा, ये सपोज कि 45 पे आएगा, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये जो एंगल होगा, ठीक है, इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल AOB इक्वल टू 45 डिग्री, ये ऐसे मेजरमेंट करते हैं। तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर होते हैं, उसको यूज करिए, वहां से आपको ये पता लग जाएगा। तो कोई भी लाइन मेजरमेंट करना है वो इस तरीका है, कोई प्रोटेक्टर का यूज करके लाइन एंगल मेजर करना है, वो ये तरीका है, ठीक है। अब ये कौन सी एंगल है, जैसे इसमें ये इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ एंगल में तो हम इसमें ये बताया गया कि हम जो इंस्ट्रूमेंट हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका इंस्ट्रूमेंट, यहाँ 3 तरह के इंस्ट्रूमेंटों का हम लोगों ने यूज कर लिया। वहां पे हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था, ये वाला जो है कंपास का यूज किया था। कंपास कैसे होता है, ये ऐसे होता है, एक यहाँ पे पिन होती है, नीव होती है, और यहाँ पे एक ऐसे ये बना होता है, इसमें पेंसिल लगाने का होता है, ठीक है। इसमें हम पेंसिल लगाने के, यहाँ एक पेंच होता है, कस देते हैं तो पेंसिल रहती है, तो ये बिंदु पे रख के इसी को पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है। जब हम इसको रोटेट कराते हैं ऐसे, तो हमारी एक सर्किल बन जाती है, ये पॉइंट यहाँ रहता है, रोटेट कराते हैं तो हमारी सर्किल बन जाती है। तो कंपास यूज कर लिया, ये डिवाइडर आपका काम कर रहा है, ये प्रोटेक्टर, और ये आपका स्केल है। तो 4 इंस्ट्रूमेंट हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के हम देखेंगे, वहां पे 4। उसके अलावा भी 1-2 और पतले पतले होते हैं, कुछ इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और कुछ इस तरह का एक लंबा इंस्ट्रूमेंट भी होता है, उसका भी यूज होता है, ठीक है, उसका भी यूज होता है। तो इस तरह के 4 इंस्ट्रूमेंट हम लोग देख लिए और उसका यूज करना भी सीख लिया। पोजिशनिंग एरर कहने का मतलब ये क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब अगर हम ठीक से, जैसे ये स्केल है, अगर ठीक से जो है प्रोटेक्टर को उसको सही तरीके से नहीं रखते हैं, तो उसमें जो है पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। सपोज करिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, आपने ठीक से अगल बगल रख दिया, क्योंकि 0 से बगल एक जगह खाली रहती है, ठीक है, 0 से भी बगल एक जगह खाली रहती है, तो वहां पे ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब टू गेट द करेक्ट मेजर द आई शुड बी करेक्टली पोजिशन्ड जस्ट वर्टिकली एबव द मार्क। हमारा आंख जो है, जो हमारी आंख होती है, ठीक, जो हमारी आंख होती है, ठीक है, आंख की पुतली है,
तो ये जो आंख होती है, कह रहे हैं इसको कोई भी मेजर कर सको, तो ये पॉइंट देख रहे हैं तो इसके एकदम परपेंडिकुलर में होना चाहिए, एकदम ऐसे होना एंगल। तो अगर ये पॉइंट देख रहे हैं तो हमारी आंख यहाँ पे, हमारी आई जो होती है एकदम इसी के स्ट्रेट में होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं तो हमारी आंख जो होनी चाहिए, हमारी जो आंख है ये इस लाइन के एकदम स्ट्रेट में होनी चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, एकदम सीधा देखना चाहिए। सीधा देखेंगे तो थोड़ा भी 1-8 मिलीमीटर का अगल बगल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं एरर कैन हैपन ड्यू टू एंगुलर वीविंग, मतलब अगर बगल हो गया तो थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। तो इसलिए हमको परपेंडिकुलर लाइन, ये इस तरह का है, इस पे एक जो लाइन बनती है इन दोनों, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में, दोनों के बीच ये सपोज ए है, वो है और ये बी है। तो ये जो ए ओ बी है ये 90 डिग्री का बनाना चाहिए। तो हमारी आंख जो है यहाँ पे होनी चाहिए, इस जगह हमारी आंख होनी चाहिए, हमारी आंख यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि यहाँ से हम कुछ देखें इसकी नीचे की तरफ, तो जो है 90 डिग्री का ये और ये लाइन में 90 डिग्री का एंगल बने। तो इस तरह से हमको आंख रख के अब कोई भी पॉइंट को देखना चाहिए। इसी को कहते हैं पोजिशनिंग। अगर हम तिरछा है, सपोज करिए हमारी आंख यहाँ है और हम देख लिए कहीं यहाँ 0 की बजाय कुछ दूसरा, या 1 की बजाय सपोज करिए यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो ये क्या हो सकता है 0.9 हो जाए, 1 की बजाय हम 0.9 पढ़ लें, तो यहाँ पे मेजरमेंट हमारा गलत हो जाए। तो इसीलिए कहा कि अपनी आंख अगर सीधी रखेंगे तो 1-2 बिंदु पे देखेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। कह रहा है अब ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। When two line intersect and angle between them is right angle, then line are said to be perpendicular। ये क्या मतलब हुआ, एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन ये है, ठीक है, दोनों एक यहाँ पे है और इन दोनों के बीच में अगर जो ये एंगल बनता है 90, दैट इज ए बी, ये पी और एक क्यू। तो जो ये एंगल बना ए ओ क्यू, अगर ये 90 डिग्री का है तो इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए बी ऐसे लिखेंगे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इसको लिखते हैं। इसको पढ़ा जाता है ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये बोलते हैं, ऐसे पढ़ा जाता है। कह रहा है एक परपेंडिकुलर लाइन, ए परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट दैट डिवाइडेड एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए अब इसका दूसरा क्या है, ये तो हमने परपेंडिकुलर एंगल बता दिया, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है ये देखते हैं। फिर से लेते हैं 2 लाइन, ए लेते हैं बी लेते हैं, और यहाँ से कोई इन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस है 0, दैट इज ए ओ इक्वल टू ओ बी। इसका मतलब O is the middle point of line segment AB। अगर यहाँ से कोई एक एंगल बनती है, अगर यहाँ से कोई एक एंगल बनती है, ठीक है, कोई एंगल बनती है, यहाँ से अगर कोई एंगल ऐसे बनती है और ये अगर 90 डिग्री है, तो इसको अगर कहते हैं PO। तो क्या है, ये परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट दैट डिवाइडेड एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कहने के मतलब ये लाइन है PO परपेंडिकुलर टू AB एंड दूसरा पॉइंट क्या है AO इक्वल टू OB, तब कहेंगे देन PO इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये कहेंगे, कहने का मतलब है कि ये जो PO लाइन है वो AB को 2 इक्वल बराबर भागों में बांटती है, या अगर ये बढ़ जाएगी तो कहेगा ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। ऐसे ये जो सिंबल बनाते हैं इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक बराबर है, ये ऐसे इक्वल का साइन जो बना देते हैं।
ये मैथमेटिकली सिंबल है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का। अभी इसके ऊपर लिख नहीं सकते, ऐसे ये सिंबल ये बताता है AO इक्वल टू OB, ये दो ऐसे डबल लाइन जब खींच देते हैं तो ये कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड PO इज परपेंडिकुलर एंड AO is equal to OB, therefore then P is perpendicular bisector of AB। तो यही कहने का मतलब है कि कोई लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन को अगर उसके बीचों बीच दो भागों में बांट देती है और वह उसके ऊपर परपेंडिकुलर एंगल बनाते हुए बांटती है, तब उस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। ये लाइन जो है आपका, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक है, एंगल क्या होता है, कहने का मतलब हमारे पास दो प्लेन हैं ऐसा, कहने का मतलब एक O है और एक B है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसी के साथ साथ एक और लाइन है इसी के ऊपर, सपोज करिए इसी के ऊपर AB है तो इसी के ऊपर एक लाइन और है A हो जाती OA, तो यहाँ पे OB एंड OA दो लाइन है। तो कहने का मतलब अगर AO को घुमाया जाए, अब इसमें कैसे घुमाएंगे, अभी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इधर इस डायरेक्शन में इधर घुमाए या और भी घुमाए इस डायरेक्शन, तो क्या है O जो है ऐसे आ जाए A। तो इस तरह डायरेक्शन में घुमाने पे अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट पॉइंट, ये इस पॉइंट के अबाउट O के अबाउट ऑफ टू प्लेन इज कॉल्ड एंगल। तो यहाँ पे दो प्लेन है, ठीक है, दो प्लेन मतलब दो चीजें हैं, एक ऐसा है, एक ऐसा कागज है सपोज करिए, फिर एक दूसरा ऐसा है इसी के ऊपर चिपका हुआ है, फिर उसी को उठा के हम ऐसे घुमाना शुरू कर दें। ठीक है, दो कागज के टुकड़े हों, एक बड़े बड़ा एक दो पत्ती ऐसी हो, फिर एक पत्ती बड़ी हो, फिर एक को उठा के हम ऐसे घुमाना शुरू करें, घुमा के जिस जगह पे ले आए ऐसे इस तरह। ये जो एरो बता रहा है इसको मतलब क्या है, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर भी करते हैं, हमने प्रोटेक्टर में रख के बताया था कि दो तरह से होते हैं, यहाँ नीचे वाले से करके ऐसे मेजर करते हैं, जिस बिंदु पे प्रोटेक्टर कट करता है वही एंगल होता है। जैसे ये लगभग मुझे लगता है 60 डिग्री के आसपास ये बनाएगा, अब वो तो प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे, तो इसी को कहेंगे एंगल। ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट मतलब एक पॉइंट को फिक्स रख के उस पे घुमाना, ठीक है, इसी को कहते हैं एंगल। कहने का मतलब एंगल की जो अलग अलग नाप है, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 80, 90, 120, ठीक है, 180, 230, इस तरह की जो एंगल्स हैं उसके आधार पे हम उस डिग्री के आधार पे एंगलों को तीन तरह भाग में बांटते हैं। एक कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब 0 से 90 के बीच में, ठीक, 0 से 90 के बीच की जो दूरी है एक्यूट। ऑब्ट्यूज कहेंगे 90 से 180 के बीच में, ठीक है। उसके बाद फिर एक रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे 180 से 360 के बीच में, ठीक है। उसके बाद एक एंगल है आपका परपेंडिकुलर, एक 90 जो एग्जैक्टली 90 होगा उसको परपेंडिकुलर एंगल कहेंगे। तो एक्यूट एंगल क्या कहते हैं, व्हेन ए एंगल मेजर इज लेस देन राइट एंगल इस कारण। कहने के बाद इसमें लेस देन राइट एंगल का क्या मतलब हो, लेस देन राइट एंगल मतलब लेस देन 90। ऐसी एंगल जो 90 से छोटी हो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज व्हेन एंगल मेजर मोर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। कहने का इसमें क्या है ऑब्ट्यूज, 90 से ज्यादा हो, ठीक है, सॉरी क्या है, एंगल कोई एंगल हो ग्रेटर देन 90 बट क्या है लेस देन 180, ऐसा कहने को मतलब, या इसको ऐसे कह सकते हैं
ऑब्ट्यूज के केस में क्या है, इसके केस में क्या है, कोई एंगल हो ग्रेटर देन 90 से ज़्यादा हो 180 से कम, तो ये आपका एंगल जो है 90 से ज़्यादा होगी और 180 से कम होगी, तो ये क्या आ सकती है, ऑब्ट्यूज। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगी, एंगल जो है ये 180 से ज़्यादा होती है, ठीक है, 180 से ज़्यादा होगी उसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। फिर एक कहेंगे स्ट्रेट लाइन, किसको कहेंगे, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन इसकी क्या होती है, 180 होती है। कोई स्ट्रेट लाइन है उसकी एंगल जो है 180 होती है। और एक परपेंडिकुलर है जो कि 90 डिग्री होती है, उसको राइट एंगल बोलते हैं। और देखते हैं एक एक एंगल के बारे में और डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। राइट एंगल यही कह रहा है कि इस तरह का कोई एंगल है, इन दोनों के बीच में ये डिग्री बनी है, इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल, ठीक है, 0 है, ये है बी, तो ये राइट एंगल होता है। आगे देखते हैं स्ट्रेट एंगल है, ऐसी ए बी है, इस पे कोई पॉइंट है 0 है, तो ये जो मेजरमेंट होती है, ये एंगल जो होगी उसको 180 डिग्री, इसी को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180, राइट एंगल 90, स्ट्रेट एंगल 180। कंप्लीट एंगल, तीसरा कंप्लीट एंगल जो कि पूरा होता है किसी पॉइंट पे, ये एंगल, यहाँ से कोई एंगल शुरू हो, इस जगह से शुरू हो, घूमते हुए फिर आके यही खत्म हो, ये पूरी जो एंगल होगी इसके आसपास वो 360, इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। तो राइट 90, स्ट्रेट 180, कंप्लीट 360, एक्यूट क्या है, लेस देन 90, ऑब्ट्यूज, ठीक है, ऑब्ट्यूज क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, मोर देन 90 बट लेस देन 180, ठीक है। रिफ्लेक्स मोर देन 180 बट लेस देन 360, तो ये आपके पॉइंट हो गए, 1 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे आप ये चौथा पॉइंट आपका होगा, ये आपका 5वां पॉइंट, ये 6वां पॉइंट। तो 6 तरह की एंगलें आपके पास हो गई, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। एक्यूट हमने बता ही दिया, एक्यूट लेस देन 90, ठीक है, लेस देन 90, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, 90 से कम, ज़्यादा। फिर आपका रिफ्लेक्स 180 से ज़्यादा, बाकी उधर हम लोग कर लिए। अब इसके बाद हम ट्रायंगल करते हैं। ट्रायंगल कितने तरह, ट्रायंगल क्या होते हैं, जो तीन तरह से होते हैं, उनको ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का ये इस तरह के फिगर को ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन अब फिगर ट्रायंगल कई शेप में होता है, एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल ये भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी और भी हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है, कोई इस तरह का, तमाम है, कई शेप में ट्रायंगल होते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे ट्रायंगल के कितने तरह होते हैं। सबसे ट्रायंगल 2 तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, एक तो उसके साइड में, जो उसकी ये हैं, ये 3 साइड हैं, इनके आधार पे। तो कहने का मतलब जैसे स्केलन ट्रायंगल है, ठीक है, एक है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, कोई ट्रायंगल है, उनकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, जैसे ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब तीनों बराबर नहीं होती है, ये सिंबल ऐसे कर नॉट इक्वल टू कहते हैं। तो ए बी सी ये तीनों अलग अलग, इनकी दूरी ए बी की लंबाई, ए सी की लंबाई, बी सी का, तीनों की अलग अलग होती है। जिनकी तीनों का अलग होती है उनका क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल कहते हैं।
ऑल थ्री साइड आर अनइक्वल। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या है, उसमें दो साइड बराबर होती है, उसमें दो साइड हमेशा बराबर है। आइसो मतलब दो होता है, जैसे इसमें ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब ये आइसोस्केल ट्रायंगल। एनी टू साइड आर इक्वल, कोई भी हो सकता है, हमने ए बी ले लिया, दूसरा भी हो जाए, ए बी बी सी भी हो जाता है, ए सी है बी सी भी, कोई भी दो हो सकता है। तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें क्या है तीनों साइड ए बी सी है, तो इसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों एंगल तीनों साइड बराबर होती है, तो उनको क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड बराबर। अब ये तो साइडों के आधार पे एंगल का डिवीजन हो गया, ट्रायंगल का डिवीजन। अब एंगल के आधार पे इनमें अगर एंगलें बनती हैं तो एक कहता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी है, इसमें तीन एंगल है, एक दो तीन, अगर तीनों जैसे एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों एक्यूट हैं, तीनों एक्यूट हैं। एक्यूट का मतलब तीनों एंगल जो है, एंगल ए इज लेस देन 90, एंगल बी इज लेस देन 90, एंगल सी इज लेस देन 90। अगर ऐसा कंडीशन है तो उसको क्या कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑल एंगल आर एक्यूट, ऑल एंगल तीनों 90 से कम होंगे। दूसरा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें से कोई एक एंगल जो होगा उनका राइट होगा, जैसे ऐसे इस तरह का सर्व होगा। यहाँ पे क्या है ए है बी है सी है, एक एंगल दो एंगल, तो यहाँ एंगल ए एंगल बी ये दोनों क्या होंगे एक्यूट होंगे, ये लेस देन 90 होंगे, और एंगल बी जो है 90। तो इस तरह का कोई भी एक एंगल हो सकता है, ये भी कोई एक है। अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का है 90 डिग्री का है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है, उसमें से एक एंगल हो। एक ऑब्ट्यूस है, जैसे ये फिगर लीजिए, ठीक है, ये फिगर लीजिए, ठीक है, इसमें ये जो एंगल होगा ये होगा जैसे ए बी सी, तो एंगल ए जो है ये ग्रेटर देन 90 होगा, 90 से बड़ा होगा। अगर इसमें से एक एंगल 90 से बड़ा है देन इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो तीन ये हो गए। तो ट्रायंगल की आपके पास 6 वैरायटीज देख ली हम लोग। अब ये पॉलीगन है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पॉलीगन एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके साथ 3 साइड कम से कम होनी चाहिए। तो उसी के आधार पे कई नाम दिए गए, जैसे 3 है, अगर उनकी 3 साइड हैं, इस तरह के 3 साइड उसे ट्रायंगल कहते हैं। क्वाड्रिलेटर है, उनके 4 साइड होंगे तो क्वाड्रिलेटर होंगे। पेंटागन है तो उनके 5 साइड होंगे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं साइड इक्वल हो। हेक्सागन है तो उनके 6 साइड होंगे, ठीक है। हेप्टागन है तो 7 है, थोड़ा सा बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टागन हो गया। ऑक्टागन 8 और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। नोनागन 9 साइड होती, डेकागन 10। तो ये फिगर थोड़ा सा बनाना टफ हो जाएगा, बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। तो उनमें अगर इतने साइडें हैं तो उनके अलग अलग नाम होंगे। अब ये इस नाम से आपको रखे, हेक्सा है तो 6, हेप्टा है तो 7, ऑक्टा है तो 8, नोनागन है तो ये है, डेकागन है तो 10 है, हेक्सा है, पेंटा है। तो पेंटा तक हेक्सा तक आराम से बन जाता है, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ऐसे पॉलीगन जिनमें 3 साइड होते हैं उसको ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे पॉलीगन जिनमें 4 साइड होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसे ट्रायंगल जिसमें 5 साइड हो उसको पेंटागन कहते हैं। ऐसे ट्रायंगल जिसमें 6 साइड होते हैं उनको हेक्सा, लाइक दैट। इसी तरह इनका डिफिनीशन है। अब यह क्वाड्रिलेटरल है, तो कह रहे क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब हैविंग, क्या है, हैविंग फोर साइड, हैविंग 4 साइड है, और इसमें 4 साइड होती है, 4 एंगल होती है। जैसे ये कोई सा भी इस तरह हो तो ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटर कई शेप में हो सकता है। तो उसी के आधार पे क्या है, क्वाड्रिलेटर को क्या कहते हैं, कितने हैं। देखिए यहाँ पे एक रोम्बस, एक क्वाड्रिलेटर रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है। तो 5 तरह के यहाँ पे
बात करें रोम्बस क्वाड्रिलेटरल का जिनकी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, चारों साइड इक्वल हो, रोम्बस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ए बी सी डी, इसमें क्या है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड बराबर होती है, चार साइड भी बराबर। और स्क्वायर क्या होता है जी, इसमें भी स्क्वायर में क्या है, इसके भी चारों साइड बराबर होती है, लेकिन इनके सारे एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। स्क्वायर रोम्बस में अंतर है कि रोम्बस के साइड बराबर होती है, लेकिन स्क्वायर के साइड भी बराबर होती है और चारों एंगल भी 90 का होता है, ये स्क्वायर है। पैरेललो, इसी तरह पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है एक दूसरे के, अपोजिट साइड ए बी सी डी, तो इसको कहते हैं ए बी इज ऐसे एक पैरेलल डी सी, ये सिंबल पैरेलल बताने का ये सिंबल है कि ये लाइन ऐसे ऐसे कर देते हैं तो कहते हैं ये इसके पैरेलल है, इसी तरह ये ऐसे कर देंगे दूसरी लाइन, ये दिखाने का तरीका, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इसी तरह ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो ये कहने पैरेललोग्राम कहलाता है। टू पेयर ऑफ साइड पैरेलल, तो ये कहने पैरेलल, इट हैज टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड, पेयर मतलब दो जोड़े, जैसे एक जोड़ा ये एक जोड़ा है, ये दूसरा एक जोड़ा है, तो इस टू पेयर हो गए। अब हम कहते हैं रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में भी क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन रेक्टेंगल में जो एंगल होती है वो सारी ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये दोनों आपस में मिलते हैं, मिलान है। इसमें क्या है, साइड पैरेलल होती है, लेकिन इसमें साइड पैरेलल के साथ एंगल भी 90, ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90। जैसे रोम्बस में भी क्या साइड पैरेलल थी, इक्वल थी, लेकिन स्क्वायर में क्या है साइड भी इक्वल होगी और 90 डिग्री। इसी तरह पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल है, लेकिन रेक्टेंगल साइड जो है एंगल जो है इसकी चारों 90 होगी। ये ट्रेपीजियम थोड़ा स्पेशल फिगर है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ट्रेपीजियम क्या होता है, ऐसे बनता है, जिनकी क्या होती है ना इस तरह का ऐसे हो जाए, तो इसमें क्या होता है, ये एक पेयर जो होता है पैरेलल होती, ठीक, और ये दोनों इक्वल नहीं होती, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होती, नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल। जैसे ये बी सी डी, ट्रेपेजियम क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, तो ये होता है ट्रेपेजियम। ए पेयर इट हैज वन पेयर पैरेलल साइड, वन पेयर मतलब एक जोड़ा, जैसे वन पेयर, इसे ट्रेपेजियम कहते हैं। और डिटेल में देखते हैं क्या है, ये है ट्रेपेजियम, देखिए यहाँ पे बनाया गया है। ए ट्रेपेजियम इज क्वाड्रिलेटरल वेयर ओनली टू साइड आर पैरेलल ईच अदर, जैसे यहाँ पे L2 इज पैरेलल टू L, ठीक है। नो साइड एंगल है डायगोनल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल नहीं होते इनके, नो साइड, जैसे ये साइड भी अलग है, ये साइड भी अलग है, ये साइड भी, चारों साइड अलग अलग है, ठीक है। तो और इनके सारे एंगल भी अलग अलग है, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है और ये भी एंगल अलग है, चारों एंगल भी अलग होते हैं, चारों साइड अलग होती है, बस एक पेयर साइड पैरेलल होती है, बस यही इसकी खूबी है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होना, बराबर होना, ठीक है, एक दूसरे के एकदम बराबर होना। रेक्टेंगल हम लोगों ने डिस्कस किया था। रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटर व्हिच हैज अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल आर पैरेलल, तो यही है, ये जैसे एन इज इक्वल टू पी क्यू, इसी तरह एम पी इक्वल टू एन ओ, और सारी एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू एंगल ओ इक्वल टू एंगल पी और इक्वल टू 90, तो सारी एंगल 90 डिग्री। और इसकी और डीप में जाएंगे तो इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, पी एन इक्वल टू एम ओ इक्वल होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ये इसमें बताने की बात है। स्क्वायर में क्या है, सारी साइड बराबर होंगी, इसमें जैसे जी एफ इक्वल टू एफ
इक्वल टू एफ ई इक्वल टू डी ई इक्वल टू डी जी, और चारों एंगल जो है सारा, ये सारी एंगल सभी 90 होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। उसके अलावा इसके डायगोनल भी बराबर होंगे, जी इक्वल टू डी एफ, ये भी होगा। और क्या कहेंगे, इसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड हमने कहा कि मतलब ये जो है, जैसे ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यहीं पे लिखा। स्क्वायर इज कॉन्टिनेंट विच हैज ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल आर राइट एंगल, डायगोनल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। ये थोड़ा सा खूबी है। सॉलिड शेप या 3D शेप कर रहे हैं कि 3 डायमेंशनल शेप क्या कहलाता है। 3 डायमेंशनल शेप जैसे आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, ऐसे शेप जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसको 3 डायमेंशनल शेप है। जैसे आपकी माचिस की डिब्बी हो गई, डस्टर हो गया, किताब हो गई, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। कोई भी फिगर है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो तो उसको 3 डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशनल, तीन उसकी दिशाएं, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी सी ओ, इस तरह का। इसमें क्या दिखाना चाह रहा है कि इसमें से एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी, एक ऊंचाई हो जाएगी। ये कोई कोना दिखा रहा है किसी भी, अगर हम एक कोई शेप बनाइए, देखिए अगर हम एक शेप बनाते 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, सो इस तरह का हम कोई एक शेप बनाते हैं ऐसे, तो ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर बन गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये लंबाई हो गई, ये आपका ब्रेथ हो गया और ये आपकी हाइट हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, ये 3 डायमेंशनल 3D फिगर, 3D भी कह सकते हैं इसको। 3D मतलब डायमेंशनल, अक्सर 2D 3D आप लोग देखते होंगे यूज होता है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्या होते हैं, जो प्लेन पेपर होते हैं, जो पेपर है, पेपर 2 डायमेंशनल, जमीन है, फर्श है, ये सब 2 डायमेंशनल होते हैं। ए सॉलिड शेप वही चीज है, इसमें क्या 3 डायमेंशन, जैसे सिलेंडर है, ये मैंने बताया सिलेंडर है। ये क्यूबॉइड है जिसकी तीनों दिशाएं, क्यूब है जिनकी तीनों बराबर होती हैं, ठीक है। स्फीयर है, स्फीयर मतलब बाल, गोल, सर्किल नहीं, सर स्फीयर मतलब बाल जो है इसको स्फीयर बोलते हैं। ये सारे जो है 3 डायमेंशनल फिगर कहलाते, इसमें 3 चीजें होती हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये 3 फेस है, ठीक है। इसमें ये इसके वर्टेसेस हैं, इसके कोने जिसको कहते हैं, ठीक है, ये कोने हैं, ये इसके फेस हैं। जैसे लूडो आप लोग खेलते हैं, उसमें देखिए जो उसकी गोटी होती है 6 वाला, उसमें 6 होते हैं, उस तरह वो क्यूब होता है। एक लूडो का जो होता है वो रोलर जो होता है वो एक क्यूब होता है, ठीक है। सभी फेस बराबर है, ये क्यूब टाइप का है, तो ये 3 डायमेंशनल है। इसमें क्या, ये इसको फेस बोलते हैं, ये इसको जो है इंड्स मतलब इसकी दिशाएं जो है, इसकी इंड्स बोलते हैं इसको, और ये इसके कोने बोलते हैं, वर्टिसेस। इसी तरह ये देखिए, एक ये 3 डायमेंशनल फिगर दिखाया गया है, ठीक है। ये प्रिज्म, ट्रायंगुलर, ये प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और ये क्या है, पिरामिड, ये पिरामिड है, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें भी बेस है, हाइट है, सब कुछ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है सेकेंड पार्ट में करते हैं इस चैप्टर का। टिल देन थैंक्स। इस पे बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सेकेंड पार्ट में। इस वीडियो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक्स।